हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू IXAMP। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टारगेट क्वांट फॉर IBPS AFO 2024। 2024 IBPS AFO के लिए हम क्वांट को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे टारगेट करें। अभी अगर हम टाइम की बात करते हैं तो देखिए हमारा नेक्स्ट ईयर IBPS AFO का आपके पास कैलेंडर आ चुका है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एवरी ईयर जो एग्ज़ाम डेट होती थी वो दिसंबर मंथ के एंड में होती थी। बट इस 2024 में जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, IBPS कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 2024 का कैलेंडर रिलीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग 9th ऑफ नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। अगर हम डेज वाइज देखें तो 1 मंथ 20 डेज अप्रॉक्स पहले, ठीक है, एवरी टाइम हमेशा क्या होता था 28 या 29 ऑफ या 30 दिसंबर होता था। बट इस बार 2024 में हमारा एग्ज़ाम 2 मंथ्स अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स पहले होगा, यानी नवंबर के स्टार्टिंग में होगा। और मेंस एग्जामिनेशन जो हमारा है वो 14 ऑफ दिसंबर की डेट है। तो अभी से अगर हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, IBPS AFO को, ठीक है, तो उसके लिए क्वांट के लिए हमारे पास जो सफिशेंट टाइम है ओवरऑल हर सब्जेक्ट के लिए, तो वो हमारे पास टोटल 10 मंथ्स है। टोटल कितने हैं? 10 मंथ्स हैं, ठीक है। इन 10 मंथ्स में हमें प्रिपेयर करना है, पर इस 10 मंथ्स को जो हम टाइम को लेके चलेंगे वो एज ए कंसीडर करेंगे 6 मंथ, क्योंकि हम जब जिस टाइम को लेके चलते हैं, जिस डेडलाइन को, वो हमेशा क्रॉस होती है। तो हम इस टाइम को कितना लेके चलेंगे? 6 मंथ। और कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कैसे हमें 2024 के लिए क्वांट को टारगेट करना है, ठीक है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, कैसे हमें क्वांट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो देखिए, जब भी हमें किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होता है या किसी एग्जामिनेशन के लिए पर्टिकुलर किसी टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे प्रिपेयर करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 2024 के लिए, ठीक है, अभी से। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हमें एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, हमारे को जिस एग्ज़ाम को हम टारगेट करें IBPS AFO 2024 को, उसका हमें एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें कितने फेज़ में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 2 फेजेस में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है, ठीक है, प्रीलिम्स में क्या टॉपिक है, मेंस का क्या सिलेबस है, मेंस में क्या टॉपिक है, ठीक है, ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन सेकंड स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? इसी इसमें स्ट्रेटजी में हमें ओवरऑल सिलेबस अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं पर उन्हें रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना नहीं क्लियर होता, मतलब उन्हें सिलेबस ही क्लियर नहीं होता कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस उन्हें प्रिपेयर करने हैं। तो वही मेन पॉइंट क्या है कि उन्हें अच्छे से सिलेबस ही क्लियर नहीं है। तो जिस एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं, हमें उसका क्या है, सिलेबस कंप्लीट पता होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड, फर्स्ट हमें हमारी जर्नी का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न को क्लियर करना है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है इस एग्ज़ाम का। सेकेंड इज सिलेबस। थर्ड इज हमें कैसे प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को इम्पोर्टेंस देनी है, किस सेक्शन को, तो हमें कैसे क्लियर होगा? हमें लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने चाहिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। अगर हम वैसे कहीं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बाद हमें जो हम प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन होगा कि मैम हमें तो कोई टॉपिक आता ही नहीं, तो हम चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? आप बेसिक तो देख सकते हैं ना कि ये हमारा सिलेबस है, तो इस टॉपिक से इतना वेटेज है। आप उसके एक टेबल तो क्रिएट कर सकते हैं ना, टॉपिक वाइज की इस सेक्शन से इतने इतने क्वेश्चन है। तो जब आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उस टॉपिक के वेटेज के अकॉर्डिंग उसकी इंपॉर्टेंस आपको क्लियर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता ही नहीं है, आप GI पढ़ रहे हैं बट आपको GI डिफिकल्ट लगा और आपने सोचा कि GI को ना मैं स्किप कर देता हूँ, एक ही तो टॉपिक है, बट आपको इनिशियली क्लियर ही नहीं था कि DI ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वेटेज 10 to 15 मार्क्स का है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए कि हम राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें, ठीक है, जिस टॉपिक की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतना ही सफिशिएंट टाइम दें, ठीक है, उसको इतनी ही इंपॉर्टेंस दें। तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, मिनिमम 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पेपर आपको सॉल्व करने हैं, जहाँ से आपको क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज आपको कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, तो कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कितना है, ठीक है। बट कट आपको ये नहीं है कि मान लिया प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्वांट सेक्शन की फॉर एग्जांपल 7 मार्क्स गई, तो आप ये ही टारगेट लेके चले अभी से कि मुझे 7 मार्क्स क्वांट में स्कोर करने। नो, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 2 to 3 टाइम्स होना चाहिए,
जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई है। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 to 3 टाइम्स होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि देखिए जितना भी कट ऑफ है उससे टारगेट हमेशा ट्वाइस या थ्राइस लेके चलेंगे, क्योंकि जितना हम बड़ा टारगेट लेके चलते हैं वो 100% तो अचीव नहीं होता ना। तो अगर वो 60-70% भी अचीव होगा तो हम एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो ये चीज़ हमारी ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो हमें कट ऑफ पता होनी चाहिए, ओवरऑल की भी पता होनी चाहिए एंड सेक्शन वाइज भी पता होनी चाहिए। ये बात क्लियर है। तो ये आपके 4 स्टेप हैं जिन्हें आपको इम्प्लीमेंट करना है प्रिपरेशन करते वक्त। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्लियर करना है, देन सिलेबस, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड देन कट ऑफ आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी आपको उस एग्जाम के बारे में सारी जानकारी या सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, अब देखिए इसी को हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है एंड सिलेबस क्या है हमारा, हमें क्वांट के लिए कैसे टारगेट करना है 2024 के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्वांट के सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं और उस एग्जाम पैटर्न में क्वांट टॉपिक का वेटेज देखते हैं। तो हमारा जो प्रीलियम फेज का एग्जाम है, ठीक है, 2023 में जो एग्जाम पैटर्न था, देखिए अभी 24 का एग्जाम पैटर्न तो आपके पास नहीं आया, पर 23 का जो एग्जाम पैटर्न था और लास्ट 5 ईयर से देखिए एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, चेंजेस बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारा जो प्रीलियम फेज है उसमें क्वांट टॉपिक आपका आता है एंड उसका जो वेटेज है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50 एंड मार्क्स भी आपके पास 50, जिसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगी 40 मिनट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ओवरऑल अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें तो देखिए प्रीलियम फेज में आपके पास 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज की, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, जिनके लिए आपको टाइम मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मिनट्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का वेटेज होता है और उसके लिए टाइम मिलता है आपको 40 मिनट्स। ठीक है, एंड रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 40 मिनट्स। सिमिलर टाइम ड्यूरेशन तीनों सेक्शन के लिए सेम है, बट वेटेज वाइज अगर हम कहें तो इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में 50 एंड मार्क्स इज 25, बस बाकी में रेस्ट ऑफ दी दोनों सेक्शन में क्या है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो टोटल आपका जो इसमें हम बात करें 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड 125 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, अब इसमें क्वांट का जो वेटेज है वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, 40 मिनट आपको इसके लिए टाइम ड्यूरेशन मिलती है। सेकेंड, क्वांट सेक्शन का क्या सिलेबस है। ठीक है, अभी हमने जो 4 स्टेप देखे कि हमें कैसे टारगेट करना है। तो फर्स्ट इज एग्जाम पैटर्न हमने यहाँ समझा। सेकेंड यहाँ इज सिलेबस। तो देखिए हमारे को IBPS AFO का क्वांट सेक्शन का सिलेबस पता होना चाहिए। तो हमारे पास सिलेबस में देखिए टॉपिक क्या है, फर्स्ट इज ए नंबर सीरीज, सेकेंड इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, थर्ड इज ए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, average, mixture and allegation, percentage, time and work, simple interest and compound interest, time and distance, partnership, ages, probability and permutation and combination। ये हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस है, ये हमारे क्वांट सेक्शन के टॉपिक हैं, ठीक है, जिन्हें हमें अच्छे से प्रिपेयर करना। सेकेंड, थर्ड थिंग, अब देखिए हमने सिलेबस भी यहाँ पे देख लिया। अब सिलेबस के वाइज हमें ये देखना है प्रीवियस ईयर, सेकंड थर्ड स्टेप हमें क्या इंप्लीमेंट करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जिसे आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर टॉपिक की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्लियर कर रही हूँ तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। रीज़न बताऊँगी अभी क्यों। हमने यहाँ पे देखिए थर्ड जो हमारे पास है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो वहाँ से हम क्या समझते हैं, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। पर इस टेबल में मैं आपको जो समझा रही हूँ वो सिर्फ इतना है कि किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो पता चल गई, पर किस टॉपिक का क्या लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब तक आप PYP सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा। अगर आप इस टेबल को लेके, ठीक है, टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं तो पॉइंट समझना, बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। आपके लिए PYP सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है उसका फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए हमने जब PYP सॉल्व करते हैं तो वहाँ से क्या क्या सीखेंगे। जैसे हमने 2023 का PYP सॉल्व करना स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर एग्जांपल एवरेज से था, तो मुझे पता चला कि एवरेज का वेटेज कितना है 1। ठीक है, ये तो पता चला ही, पर जब आप PYP सॉल्व कर रहे हो तो आपने वहाँ से क्या देखा, एवरेज में जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो इजी लेवल का है। ठीक है, तो आप इस टेबल में एक चेंजेस कर सकते हैं कि वो इजी लेवल का है तो 1E लिखेंगे, अगर वो मॉडरेट लेवल का है तो 1M लिखेंगे, अगर वो डिफिकल्ट लेवल का है तो 1D लिखेंगे। ठीक है, और आपके माइंड में ये भी क्लियर होगा कि
कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे ओवरऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं, आपको कुछ टॉपिक ऐसे भी लिखेंगे जिनसे एवरी ईयर क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो हमेशा इजी टू मॉडरेट रहा है। तो उन टॉपिक को आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। वो टॉपिक भी क्या है, बहुत छोटे होंगे, ठीक है, प्लस उन टॉपिक से एवरी ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं अर्थमेटिक के, और उन टॉपिक का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हम एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो ये हमें वहाँ से सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें PYP सॉल्व करनी है। फिर फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क का आपने क्वेश्चन देखा कि टाइम एंड वर्क में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट हमारे एग्जाम में AFO में जो एक क्वेश्चन आ रहे हैं वो इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस में ना डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसमें डिस्काउंट वाला जो पार्ट है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट है कि आपको PYP से और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, इसलिए आपको PYP सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास क्या है, हमने लास्ट 6 ईयर की, ठीक है, टॉपिक वाइज वेटेज, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि किस टॉपिक को पढ़ते वक्त हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ए DI का अगर मैं वेटेज कहूँ तो 2018 में देखिए 20, देन 10, देन 10, देन 15 एंड देन 15, और इस बार भी 10। तो मिनिमम वेटेज इज 10 एंड मैक्सिमम इज 20। तो यहाँ ये टॉपिक आपका क्या है, मैंने इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग जिन टॉपिक का इंपॉर्टेंट वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लिया है। तो आपके पास फर्स्ट इज ए DI जो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी IBPS AFO के लिए। सेकेंड इज सीरीज से एवरी ईयर अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस कैसे आए हैं, 5 क्वेश्चंस फिक्स आए हैं। बस इसमें आपको PYP सॉल्व करते वक्त ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें मिसिंग टर्म ज़्यादा पूछा जाता है या रॉन्ग टर्म। तो इसके लिए आपको क्या है, PYP सॉल्व करना ही होगा। तो आप उसी टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थर्ड इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 क्वेश्चन 2023 में, 2024 में, 22 में नहीं आए थे, देन कभी आए हैं किसी ईयर में और किसी में नहीं, अल्टरनेट उसके अकॉर्डिंग है, ये हमारे पास है। तो आ भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट इज एवरेज का जो वेटेज है वो 2 and 1 मार्क्स का 1 to 2 वेरी कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस भी 1 to 2, एंड अगर हम सिंपल एंड कंपाउंड बात करें 1 to 2। रेशियो एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन इज 1 to 2। टाइम एंड वर्क इज 2 मार्क्स का वेटेज है। पार्टनरशिप इज 2। अब देखिए पार्टनरशिप और एजेस जो है ना वो बहुत ही छोटे से एक सिंगल कॉन्सेप्ट के टॉपिक है, और इनसे एवरी ईयर देखिए 2 to 3 क्वेश्चंस आपको 2019 से अगर हम देखें और 2023 तक तो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यानी ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत छोटे से टॉपिक है और फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट इज SCF LCM से नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में देखने लिए मिल रहे हैं। परसेंटेज का भी वही वेटेज 1 to 2 है, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन एंड बोट एंड स्टीम तो 2 and 1 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से भी है। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन, 1 क्वेश्चन का वेटेज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी आई है और कभी नहीं, तो 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन का वेटेज हमारा यहाँ पे भी है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस का वेटेज हमारा यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए जो वेटेज है 1 to 2 क्वेश्चंस का है। डाटा सफिशिएंसी, इस बार देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आकर, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी एंड केसलेट DI, ठीक है, इनके 5 क्वेश्चंस फिक्स आए थे। और केसलेट DI में देखिए इस बार आपके पास क्या थी, 2 केसलेट DI थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड डाटा एनालिसिस से भी 2 क्वेश्चंस आपके देखने के लिए मिले थे, ठीक है। तो वेटेज वाइज अगर हम कहें तो केसलेट DI भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 5 क्वेश्चंस एवरीवेयर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, एंड डाटा सफिशिएंसी से भी 3 to 5 क्वेश्चंस का वेटेज हमें एवरी ईयर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, टॉपिक वाइज वेटेज, यानी हमें इसी के अकॉर्डिंग टॉपिक को प्रिपेयर करना है, उन्हीं को, उन टॉपिक्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, उन पे उतना ही हमें टाइम देना है, ठीक है। अब थर्ड फेज देखिए, कट ऑफ।
अब कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए अभी 2023 की कट ऑफ नहीं आई है, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है पर कट ऑफ विद इन 7 डेज आती है, बट अभी कट ऑफ नहीं आई है। तो हम 2022 की कट ऑफ से समझेंगे, ठीक है। 2022 में आपके पास जो कट ऑफ थी वो 17.75, ठीक है, जनरल की हम ओवरऑल लेके चलते हैं। और सेक्शन वाइज अगर हम कट ऑफ कहें जिसमें हमें क्वांट सेक्शन से, ठीक है, तो क्वांट सेक्शन की आपके पास देखिए कट ऑफ जो जनरल की है वो 6 एंड 3.50 आपके पास ओबीसी एंड ST/SC कैटेगरी के, तो ओवरऑल हम 6 लेके चलते हैं। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, यानी 50 में से 6 मार्क्स ओनली। कट ऑफ क्या है 50 में से 6 मार्क्स, तो क्या 50 में से हम 6 क्वेश्चंस भी करेक्ट नहीं कर सकते? तो अब ये पॉइंट है कि आपको कट ऑफ को लेके 6 को ही टारगेट करना, नो, आपको मिनिमम 25 का टारगेट लेके चलना है। आपको जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मिनिमम कितने का टारगेट लेना है, 25 का, ठीक है। ऐसे हम 2021 की कट ऑफ की बात करें तो वो हमारे पास 21.25 पे थी, एंड जिसमें क्वांट सेक्शन की कट ऑफ इज 9 मार्क्स, ठीक है। तो ये वैरी करती है, ये एग्ज़ाम कितना डिफिकल्ट आ रहा है, कितना इजी आ रहा है, ठीक है, उस पर पॉइंट हमारा ये है कि कट ऑफ हमारी जितनी भी है उससे हमें 3 टाइम्स 9 को लेवरेज लेके चलिए, और 9 का 3 टाइम्स 25 27 के अप्रॉक्स आपको टारगेट लेके चलना है कि इतना मुझे मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस करते हुए कितने स्कोर मेरा आना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, अब देखिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। अभी हमारे पास जो सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, हमारे पास टोटल टाइम है 10 मंथ्स, ठीक है। जिस टाइम को अभी आप जो लेके चलेंगे, ठीक है, वो एज ए 6 to 7 मंथ कंसीडर कीजिए, जिसमें आप फर्स्ट 4 मंथ की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट 4 मंथ की बात करते हैं। तो फर्स्ट 4 मंथ में आपके पास बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम है, 4 मंथ, जिसमें आप रेगुलर ओनली 1 आवर भी आप क्वांट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ओनली 1 आवर भी आप क्वांट प्रिपेयर करते हैं तो आप बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सिलेबस आप क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, 1 आवर भी अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस 10 मंथ में से मैंने क्या कहा, आप इससे 7 मंथ का टारगेट लेके चलिए, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ना अभी बहुत टाइम है, वो नहीं सोचना हमें। फर्स्ट 4 में आप इसे टाइम ड्यूरेशन को 7 मंथ की टाइम ड्यूरेशन को 3 स्लॉट में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट 4 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स लीजिए, 3 मंथ्स नहीं 2 मंथ्स, एंड लास्ट इज 1 मंथ। अब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो देखिए फर्स्ट 4 मंथ्स में आप क्या करेंगे, पहले आप एक अपना टाइम टेबल बनाएंगे। आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे। 4 मंथ्स में आपके पास टोटल डेज इज 120, ठीक है, हम अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, 31 के अकॉर्डिंगली सिंपल 120 डेज। 120 डेज में आप टॉपिक देखेंगे, आपके पास कितने हैं, 22 टॉपिक्स। उन 22 टॉपिक्स में किस टॉपिक का, ठीक है, कितना लेंथी है, कितना वेटेज है, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक आपने शॉर्ट ट्रिक्स लिया, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप 3 डेज को डिवाइड कीजिए कि आप फर्स्ट 3 डेज 1 आवर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और इस शॉर्ट ट्रिक्स टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। सेकेंड, फिर उसके बाद 3 डेज के बाद नेक्स्ट जो आपके पास है, फिर 5 डेज आप नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज, तो नेक्स्ट 5 डेज आप परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एवरी डे 1 आवर आप परसेंटेज टॉपिक। और कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें आपके पास कोर्स वीडियो हैं, PDF हैं, कुछ चैप्टर टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है। तो आप उस तरीके से सबसे पहले आप क्या डिसाइड करेंगे, हमें फर्स्ट उसमें 4 मंथ्स में क्या करना है, तो फर्स्ट 4 मंथ्स में फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। इस 4 मंथ्स में हमारा क्या टारगेट है, हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करना है। अब फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करना, एंड सेकेंड 2 मंथ्स में हम क्या करेंगे, सिलेबस को रिवाइज करेंगे, ठीक है, सिलेबस रिवाइज करेंगे। अब सिलेबस कंप्लीट करना और सिलेबस रिवाइज करने में ना हम डिफरेंस नहीं रखते। हम क्या सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हमें सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे एंड देन उसके प्रैक्टिस करेंगे, और सिलेबस रिवाइज करते वक्त भी हम क्या करेंगे, उस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। पर नहीं, हमें फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट भी हमारा डिफरेंट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब मोटिव डिफरेंट है तो मैथड भी डिफरेंट होगा।
ठीक है। जो हमारी ये फर्स्ट 4 मंथ की प्रिपरेशन है, इसका टारगेट है फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करना, और इसका मोटिव मेथड भी हमारा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मोटिव डिफरेंट है। और सेकेंड टाइम सिलेबस रिवाइज करने में हमारा मोटिव डिफरेंट है, तो मेथड भी चेंज होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सेम मोटिव एंड सेम मेथड, नो, तो फिर हम चेंजेस ही क्या कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना, क्या मोटिव होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड टाइम सिलेबस को रिवाइज करते वक्त हमारा मोटिव क्या होगा, हमारी स्पीड इंप्रूव करना। जब मोटिव चेंज है, पॉइंट समझना, ठीक है, मोटिव डिफरेंट है हमारा, तो जाहिर सी बात है मेथड भी तो डिफरेंट होना चाहिए। तो हम कैसे पढ़ेंगे वो समझिए। जब आप फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक को प्रिपेयर करें तो आप उस टॉपिक का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को करते वक्त आप उसमें ये चेंजेस करके देखेंगे कि अगर ये वैल्यू नहीं ये वो पूछी जाए तो कैसे। देखिए कॉन्सेप्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आपके पास दिया है कि ए 20 डेज में वर्क करता है, बी 30 डेज में, ठीक है, दोनों अल्टरनेट डेज में वर्क करते हैं और ए से स्टार्ट किया जा रहा है, तो वर्क कितने टाइम में फिनिश होगा, क्वेश्चन ये है। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ना, आप सिर्फ उतना ही सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, एंड देन आप उसमें फाइंड कर लेते हैं टाइम, आपका आंसर आ जाता है। क्या आपने ये सोचा कि अगर फर्स्ट डे बी वर्क करे और सेकेंड डे ए, तो आंसर डिफरेंट आएगा। इसके सोचने से क्या हुआ, आपने उस क्वेश्चन के हर एंगल को देखा, ठीक है, और आपने इस क्वेश्चन के हर एंगल को देखा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या नहीं, यस। तो हम यही मिस्टेक करते हैं जब हम किसी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो जितना हमसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के बारे में हम उतना ही सोचते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना। इसीलिए ये टाइम 4 मंथ्स है और इसीलिए टाइम 2 मंथ्स है। जब हम एक क्वेश्चन के हर एंगल को देखेंगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन के जब हम हर एंगल को देखेंगे, पॉइंट समझना, तो हमें जहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है वहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब हम जहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करें तो टाइम हमें ट्वाइस लगेगा, तो इसीलिए टाइम ट्वाइस है। तो हमारा मोटिव क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो हमें कैसे पढ़ना है, हर जो भी क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं उसका हर एंगल को आपको देखना है, डेप्थ में अच्छे से समझना है, ठीक है। सेकेंड टाइम सिलेबस रिवाइज करते वक्त हम क्या मिस्टेक करते हैं, हमें ये होता है कि हमें इस टॉपिक की आज प्रैक्टिस करनी है, आज डे 1 है, ठीक है, इस 2 मंथ्स का, और आज मैं परसेंटेज टॉपिक प्रैक्टिस करूंगा। तो हम क्या टारगेट करते हैं, 1 आवर या 2 आवर्स, जितना भी टाइम आप टारगेट करते हैं कि मैंने 2 आवर्स प्रैक्टिस करूंगा। पर 2 आवर्स टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे इस 120 मिनट, क्या आप ये टारगेट करते हैं 120 मिनट में 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नो। आपका टारगेट है 2 आवर्स, पॉइंट समझना। उस 2 आवर्स को जब आप फाइनली उस 2 आवर्स में प्रैक्टिस करते हैं, तो एट दी मतलब 2 आवर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आप क्या देखते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और 2 आवर्स इज 120 मिनट। 120 मिनट में आप 30 से 40 क्वेश्चंस अगर बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करें, तो एग्जाम में कैसे आप, ठीक है, 150 क्वेश्चंस, ठीक है, आप 120 मिनट में कर लेंगे, आप कैसे सोच सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है, 2 आवर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, यही हमारी रॉन्ग अप्रोच है। हमें इस 2 आवर्स को 30 मिनट के 3 स्लॉट में या 20 मिनट के 3 स्लॉट में डिवाइड कीजिए, या फिर आपका जो एग्जाम टाइम है क्वांट सेक्शन में वो 40 मिनट का है, तो आप 40 मिनट के 3 स्लॉट लीजिए। और आप 2 भी लेना चाहते हैं ना, तो 2 लीजिए, सिर्फ सफिशिएंट है, ठीक है। फर्स्ट 40 मिनट में आप 50 क्वेश्चंस टारगेट लेके चलिए और 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तब देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। जब आपका टारगेट होगा ना नंबर ऑफ क्वेश्चन, तब आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। जब आपका टारगेट टाइम होगा ना, तो आप स्पीड पे वर्क नहीं कर रहे, आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें स्पीड पे वर्क करना है, और स्पीड पे वर्क करने के लिए विद टाइमर प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है। टाइम तो हम दे रहे हैं 2 आवर्स, पर उस टाइमर का हम यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में नहीं करें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको 40 मिनट में 50 क्वेश्चंस का टारगेट करके प्रैक्टिस करनी है। आपको हमेशा जब भी आप एक सिंपल सी पजल भी सॉल्व करें ना, तो उस पर भी 2 मिनट का टाइमर सेट कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो। आपको स्पीड पे वर्क करना है, तो कैसे प्रॉपर वर्क करना है वो भी हमें क्लियर बताना चाहिए। एंड लास्ट 1 मंथ, इस लास्ट 1 मंथ में हमें क्या करना है, तो इस लास्ट 1 मंथ में हमें ओनली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने, ठीक है। रेगुलर हमें मिनिमम 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने,
ठीक है। 1 मंथ में अगर आप 2 मॉक टेस्ट एवरी डे देंगे तो 60 मॉक टेस्ट तो आप इसमें अटेम्प्ट कर लेंगे, और फिर भी लास्ट में आपके पास जो टाइम रहेगा, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन इज 10 मंथ और हमने प्लान लिया है 7 मंथ्स का। पॉइंट समझना, हमने प्लान लिया है 7 मंथ्स का, अभी आपके पास 3 मंथ्स और रहते हैं जिसमें आप अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से प्लान करके, ठीक है, क्वांट को टारगेट करना है अभी से, ठीक है। सिर्फ 1 आवर भी एवरी डे देंगे तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप क्वांट सेक्शन सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे, इवन स्कोर करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो वो देखिए आपके पास वही मैंने यहाँ पर स्टेप पॉइंट्स में दिए हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, सॉल्व द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। हमें सबसे पहले लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और वहाँ से एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। हम एग्ज़ाम पैटर्न से मतलब सिर्फ इतना समझते हैं वेटेज, टाइम, ठीक है, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नो, एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब ये भी होता है कि किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, टाइम पे बेस्ड, ठीक है। सेकेंड थिंग, कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। हमें कंटेंट जो पढ़ना है वो रिलेवेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम क्वांट में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कैट लेवल या मेंस लेवल के या डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में नहीं चल रहे। तो हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, रिलेवेंट। जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा होता है, उसी अकॉर्डिंग हमें वो कंटेंट पढ़ना है। नेक्स्ट, फॉर बिगनर यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली वेल। बिगनर के लिए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना चाहिए, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया कि फर्स्ट 4 मंथ्स में हमें किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थिंग, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू शुड यूज़ द टाइमर टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, टाइमर का यूज़ करना है। वही चीज़ मैंने आपको अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमें स्पीड पे वर्क करना है, तो हमें किसका यूज़ करना होगा, टाइमर का। एंड नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ द स्किपिंग द क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस को स्किप करने की आर्ट भी आनी चाहिए। 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 40 मिनट है और कट ऑफ तो बहुत ही कम जाती है, तो 50 के 50 क्वेश्चंस तो हम अटेम्प्ट करेंगे नहीं। हमें सबसे पहले चूज़ करना इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन और उन्हें सॉल्व करना है। तो हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अगर हमारे पास आता है तो उसे स्किप करने की, ठीक है, आर्ट भी हमें आनी चाहिए। तो वही है कि आपको क्या है, क्वेश्चंस को स्किप करने की आर्ट भी आनी चाहिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप उसे नहीं करेंगे, जो इजी टू मॉडरेट है आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। एंड लास्ट इज मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एग्जाम। मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीज़न, जब हम क्वांट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्वांट होता है, उसमें स्पीड भी हमारी अच्छी होती है। जब हम रीजनिंग तो रीजनिंग, बट जब हम इंग्लिश तो द इंग्लिश। बट जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना तो तीनों सेक्शन हमारे माइंड में रहते हैं और एक एग्ज़ाम का माहौल, ठीक है, हमारे माइंड में होता है, ठीक है। एंड टाइमर भी हमारे माइंड में चलता है। तो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का माहौल ही फील करना, ठीक है, और उसके लिए कंफर्टेबल बनना, ठीक है, उसके लिए कंफर्टेबल होना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट हमें एग्ज़ाम से पहले मिनिमम 50 to 100 अटैम्प्ट करके जाने चाहिए। अभी हमारे पास सफिशेंट टाइम है, तो हमें आज से ही एक टाइम टेबल बना के, ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।